हैं पहली खबर की तरफ। दरअसल आपको बता दें, जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है, बीजेपी नेताओं का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। जहां जा रहे हैं वहीं किसान उनका विरोध कर रहे हैं। किसान आंदोलन को 112 दिन हो गए हैं, वहीं 300 किसान शहीद हो चुके हैं और बीजेपी के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बार बार रट्टा लगाए हुए हैं। उनका एक ही जवाब है कि तीनों कृषि कानूनों से किसान खुश हैं और कुछ मुट्ठी भर किसान हैं जो कि जिनको विपक्ष भड़का रहा है, वो किसान आंदोलन में बैठे हैं। दरअसल आपको बता दें, वही साक्षी महाराज उन्नाव से एमपी है बीजेपी के, जो कि बीजेपी के लिए उलूल जुलूल बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं। साक्षी महाराज का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि किसान आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं। अब देखिए, बीजेपी का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। जहां जा रहे हैं बीजेपी के नेता, वहीं किसान उनका विरोध कर रहे हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर और वायरल हो रहा है, जहां मथुरा के लोकसभा तेजवीर सिंह वहां के सांसद रह चुके हैं मथुरा के, लेकिन किसानों के बीच उनको भी जबरदस्त भारी विरोध का सामना करना पड़ा। आप देखिए इस वायरल वीडियो में किस तरीके से किसान उनको दौड़ाकर रपटा रहे हैं। आप वायरल वीडियो में देखिए। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। नरेश टिकैत का बड़ा बयान, बोले लंबे समय तक चलेगा आंदोलन, सत्यपाल मलिक जैसे और लोग आएंगे साथ। दरअसल आपको बता दें, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कृषि कानून की आलोचना करते हुए कहा कि केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी विश्वास के लायक नहीं है। उन्होंने ये बात दिल्ली यूपी बॉर्डर पर स्थित गाजियाबाद में किसान यूनियन की मासिक बैठक में कही। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक की ओर से जारी विज्ञापित के अनुसार नरेश टिकैत ने कहा कि यह आंदोलन लंबे समय तक चलेगा, इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। भाजपा और सरकार भरोसे के लायक नहीं है। दरअसल आपको बता दें, यही नहीं, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय मीडिया के प्रभारी धर्मेंद्र मलिक के मुताबिक नरेश टिकैत ने कहा कि सत्यपाल मलिक जैसे लोग आएंगे और किसान उनकी सच्चाई का सामना करते हैं। भाजपा सांसद अब घुटने महसूस कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, सत्यपाल मलिक ने रविवार को किसान आंदोलन के समर्थन में बयान दिया था। आपको बता दें, इससे पहले नरेश टिकैत ने कहा था कि केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानून किसानों के हक में नहीं है और ये बात सरकार भी जानती है, लेकिन अपनी जिद के चलते वो किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है। टिकैत ने दावा किया कि भाजपा में ऐसे कई नेता हैं जो इस समस्या को सुलझा सकते हैं, लेकिन उन पर भी दबाव बना हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि कृषि कानून को सरकार को वापस लेना ही होगा, ये शर्त माने जाने तक किसान पीछे नहीं हटेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को कोई नाम दे रही है जो किसान के लिए अपमान की बात है, लेकिन सरकार ये भूल गई है कि किसानों का शोषण करने वाला कभी सफल नहीं हुआ है और इसका परिणाम उसे भुगतना पड़ेगा। जी जो है कड़ी चुनौती बीजेपी को दे रही है, यानी कि देशभक्ति के मुद्दे पर भी इस वक्त बीजेपी के पास जवाब नहीं है। और अब इससे जुड़ा है हमारा तीसरा पहलू, वो है मुस्लिम वोट। दोस्तों, जब ये चुनाव शुरू होने वाले थे तब लगातार कहा जा रहा था कि असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो नुकसान पहुंचा सकते हैं बीजेपी को। मैं आपको एक चीज बतलाता हूं, असदुद्दीन ओवैसी ने इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अब तक
किसी भी सीट के लिए टिकट का ऐलान नहीं किया, यानी कि किस सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा। इससे पता चलता है कि असदुद्दीन ओवैसी को पश्चिम बंगाल कितनी गंभीरता से लेता है। यही नहीं, एक और संस्था है जिसका नाम है इंडियन सेक्युलर फ्रंट। यहां पर जो नेता हैं सिद्दीक, जो कि मुस्लिम नेता हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि वो पश्चिम बंगाल के ओवैसी हैं। यकीनन अगर वो किसी लोकप्रिय नुमाइंदे को खड़ा करेंगे तो उसका असर पड़ेगा, मगर एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, उनका असर बहुत ही सीमित जगहों पर है और इसमें मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम वोट का ध्रुवीकरण होने वाला है। हां, ममता बनर्जी को चुनौती मिलेगी वामपंथी दलों और कांग्रेस से, और ममता बनर्जी को न सिर्फ मुस्लिम वोट के लिए वामपंथी दल और कांग्रेस चुनौती दे रहे हैं, बल्कि अन्य वोट्स के लिए भी। जी हां, ममता बनर्जी को अगर मुस्लिम वोट्स के लिए चुनौती मिल रही है तो ओवैसी से नहीं, आईएसएफ से नहीं। अगर थोड़ी बहुत चुनौती मिल रही है तो वो वामपंथी दलों और कांग्रेस के गठबंधन से मिल रही है। इसके अलावा उनका मुस्लिम वोट जो है वो नहीं टूट रहा है और अधिकतर मुसलमान जो हैं वो संभवतः वोट देंगे ममता बनर्जी को। और अब हम दूसरे पहलू की बात करते हैं, बीजेपी में आंतरिक कलह। दोस्तों, मैं आप चाहता हूं कि आप इन तस्वीरों को देखें जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। आप जानते हैं तस्वीरें क्या है? दरअसल पश्चिम बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त नाराजगी। क्यों? क्योंकि जो बागी टीएमसी के नेता पार्टी में शामिल हो रहे हैं उन्हें तो टिकट दिया जा रहा है, मगर जो बीजेपी के कार्यकर्ता जो पिछले 4-5 सालों से पिट रहे थे उन्हें नजरअंदाज कर। इसके चलते कई जगहों पर बीजेपी में सिर्फ टब्बल हो रही है, आंतरिक कलह हो रही है। यहां तक कि आज जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग है उसमें भी सीटों के बंटवारे को लेकर जो बीजेपी में जबरदस्त सिर्फ टब्बल हो रही है उसे लेकर बवाल हो रहा है। आपने देखा होगा दोस्तों कि इक्का दुक्का अंग्रेजी के चैनल्स को छोड़ के हिंदी का तो कोई भी चैनल सीटों के इस बंटवारे को लेकर बीजेपी में जो मारपीट हो रही है उसका जिक्र तक नहीं कर रही है। मगर हकीकत यह है कि बीजेपी के अंदर ऑल इज नॉट वेल, और इसलिए मैं आपको कह रहा हूं दोस्तों, इन चुनावों में बीजेपी के लिए इस वक्त चुनौती जो है वो बहुत जबरदस्त है। मगर क्या इसका मतलब यह है कि बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकती? तो मेरा जवाब इस